Hence, it is not a temple defined under Sect/20 of the Hindu Law Act. अब क्या रह गया सर कहने के लिए? कानून के अंदर आ गया कि साईं का जो मूर्ति है वो हिंदू मंदिर नहीं है। हाई कोर्टों तक ने मान लिया, ये मानने को तैयार नहीं है। गौतम जी, एक तो ये है स्थिति कि जहां पर ये मंदिर है वो असल में हिंदू मंदिर नहीं है, ये अदालत कह रही है। ये अदालत हाई कोर्ट का फैसला है। लेकिन जहां पर हिंदू मंदिर है और वहां साईं बाबा की प्रतिमा को स्थापित कर दे तो आप उस पर क्या कहेंगे? लेकिन पहले कृष्णा जी मैं आपके पास आ रहा हूं, जरा ये सुनिए ये क्या कहा जा रहा है और इस पर फिर आपकी टिप्पणी चाहूंगा मैं। बाबा बागेश्वर क्या कह रहे हैं, जरा इस मुद्दे पर जरा बहुत जल्दी से प्ले कीजिए। और कोई भी संत, चाहे हमारे धर्म पंथ के हो, धर्म के हो, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी हो या सूरदास जी, संत हैं, महापुरुष हैं, युग पुरुष हैं, कल्प पुरुष हैं, लेकिन भगवान नहीं है। तो अपनी निजी आस्थाओं पर हम बोलने, आप लोगों की अपनी अपनी निजी आस्थाएं, किसी की आस्था को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते। और इतना कह सकते साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। अब आपने कहा कि हिंदू धर्म से पूजा होती है, वैदिक धर्म से पूजा होती है, तो देखो भाई ऐसा बोलना भी बहुत लोग इसको कंट्रोवर्सी में ले लेंगे, पर ये बोलना भी बहुत जरूरी हमें लग रहा है। देखो भाई, गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता है। गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता। अगर चलिए ये बात कही भी गई, किसी और के लिए कह रहे हैं, जरूरी नहीं है कि साईं बाबा के लिए। उन्होंने वो बोला है कि गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता, उन्होंने ये बोला। इन्होंने ये बोला फकीर, वो तो किताब में भी लिखा है फकीर, साईं बाबा के लिए ही कह रहे हैं। हाँ, और मैंने आपको पहले ही कहा साईं बाबा के संदर्भ में ही सवाल था। तो अब ये इनकी अपने एक साइड से वो कह रहे हैं हम किसी की आस्था के साथ में नहीं कुछ कह सकते। तो अभी ये दुबई गए थे, मुस्लिम कंट्री थी, मुस्लिम लोग थे, तो क्यों गए थे भाई? नहीं तो क्या ये इसमें ये हमारा शास्त्र कहता है कि जहाँ पर ऐसे लोग हों, आपके धर्म के मानने वाले ना हो, वहाँ नहीं जाना चाहिए? विवेकानंद जी अमेरिका गए हैं, इसका मतलब विवेकानंद तो फिर ठीक है ना। तो इस तरीके से नहीं, दुबई जाने में क्या गलती है? उन्होंने कौन सी ऐसे गीदड़ की जो कह रहे हैं कि खाल पहन के शेर वाले बात कर रहे हैं कि शेर जो है गीदड़ की खाल पे, जो भी बोल रहे हैं नहीं, जो भगवान को भगवान की पंचोपचार षोडशोपचार पूजा होती है, उस हिसाब से साईं बाबा के मंदिर में प्रातः आरती, कांकड़ आरती, सेज आरती, बीच में जो भोग आरती, ये सब जो होता है, जो भगवान के लिए हमने उपचार, पूजा के उपचार जो हमने तय किए हैं, वैसा साईं बाबा का किया जाना आपकी निगाह में ठीक है, भगवान मानते हुए? देखिए, बाबा ने कभी इस तरीके का कहा ही नहीं कि तुम मेरा ये करो। ये तो आज जो कर रहे हैं वहां पर, ये इसमें हम ये कहेंगे वो तो सिर्फ देवी देवताओं का ना, वो तो शास्त्र के अनुसार है ना, मगर देवी देवता को, मगर वो कर रहे हैं, वो भक्त हैं, वो अपनी श्रद्धा से अपनी उससे कर रहे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ साईं को गुरु ना मान के भगवान मानकर उनको, जो भगवान को जिस तरीके से पूजा जाता है उस तरीके से पूजा जाना, क्या ये सत्य ठीक है? नहीं, गुरु शिरडी में हो रहा है, नहीं गुरु के रूप में, और गुरु जो है भगवान स्वरूप होता है, क्योंकि भगवान श्री राम ने भी वाल्मीकि जी को। चलिए आप अपनी जगह पे आ जाए, ऑडियंस अपने सवालों के साथ तैयार रहेगी। कृष्णा जी अपनी जगह पर आ जाए प्लीज, आप तब तक अपनी जगह पर आए। एक बार आप भी देख लीजिए, आइए कृष्णा, इन्हीं की लाई हुई किताब है ना, इन्हीं की, अल्लाह मालिक सदा उनके होठों पर था, इन्हीं की लाई हुई किताब में लिखा है। ठीक है सर, क्लियर हो गया, अल्लाह मालिक उनके होठों पर था। एक छोटी, 5 किताब बोलने दीजिए ना, एक छोटी और एक बड़ी में 500 व्यक्तियों का भोजन तैयार होता, मीठे चावल बनते थे, कभी मांस मिश्रित चावल भी बनते थे, ठीक है, और मस्जिद से बर्तन मंगाकर मौलवी से फातिया पढ़वाते थे। सर ये हिंदू संत है कैसे? ये तो इन्हीं की किताब में लिखा है। ये तो आप ही लाई है किताब, ये तो किताब आप ही लाई है। बिरयानी बुलवा के फातिया पढ़वा के बांट रहे हो? अरे वो मुस्लिम के लिए करते हैं। सुनिए, सुन तो फातिया पढ़वा के, सर हिंदू संत फातिया पढ़ेगा। मैंने कहा 5 किताबें अभी मैं देख के आई हूँ, लेकिन ये तो आप साथ में लेके आई हैं। अभी शंकराचार्य जी के हाथ में दूसरी किताब थी, ये तो आप लेके आई हैं, मैं लेके इसलिए आप लेके आई हैं इसलिए क्योंकि ये प्रामाणिक होगी ना। प्रामाणिक देखिए, मैं इसको पढ़ने के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि सब में अलग इसमें तो मांस मिश्रित चावल के बारे में लिखा हुआ है। तो देखिए, हिंदू खाते हैं, बिरयानी का किसी मंदिर में बिरयानी का प्रसाद बनता है क्या भैया? कभी खाया किसी ने? ये किताब किसने बनाई? ये किताब किसने बनाई? इन्होंने बनाई। ऐसे ही कई किताब लोगों ने बनाई है भाई। लेकिन जो किताब आप अपने साथ लेकर आई हैं, बहुत जल्दी से ऑडियंस, किससे सवाल है? अभी तक आप सबके नाम जान गई होंगी। अजय जी हैं, भास्कर जी हैं, प्रभाकर जी हैं, माफ कीजिए, नीति जी हैं, रितु जी हैं, कृष्णा जी हैं और राहुल जी हैं। किससे क्या सवाल है? बहुत जल्दी से। सर मेरा सवाल अभय जी से है। अजय,
तो उन्होंने कहा कि मंदिर जो है वो चढ़ावे के लिए इसका प्रचार नहीं किया जा रहा है, इस मुद्दे को नहीं उठाया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले आप शंकराचार्य की बात को कर रहे हैं, अभी कुछ महीनों पहले शंकराचार्य जी ने ही बोला था कि केदारनाथ से 300 किलो सोना गायब है। अगर वो सोना आया गायब हुआ तो ये चढ़ावे का ही चीज तो है, और चढ़ावा यहाँ बात हो रहा है तो आप इसको नकार कैसे सकते हैं? चढ़ावा क्यों नकार रहे हैं आप? देखिए, जो केदारनाथ के अंदर जो था 327 किलो के आसपास सोना चढ़ाया गया था, बाद में कहा गया कि 327 किलो नहीं 25 किलो है। तो हमें यह तो पता चले कि हमारे जो मंदिर, हमारे देवालय हैं, उनका प्रबंधन तो सही हो रहा है, कोई हेरा फेरी तो नहीं, चढ़ावा नहीं है। जो मंदिर की संपत्ति है वो भगवान की है, वो दो अलग अलग मुद्दे हैं, को किसी को लेने, दो अलग अलग मुद्दे हैं। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल अजय सर से है कि जैसे सर ने बोला कि 15 साल से मूर्ति हटाया जा रहा है साईं बाबा का, तो शिरडी साईं बाबा का मंदिर बंद होना चाहिए क्या? वहां से मूर्ति हटना चाहिए? शिरडी साईं बाबा का मंदिर, आप इतने अदालत में गए, आपने तमाम चीजें रखी, बंद होना चाहिए आप कह रहे हैं? हिंदू, देखिए पहली बात, मंदिर हमारे हिंदू लॉ में डिफाइंड है सेक्शन 6 के अंदर कि मंदिर किसे कह सकते हैं। जो हमारे 33 कोटि 33 तरह के देवता, 33 करोड़ नहीं है गौतम साहब, 33 तरह के जो देवता है, जिसमें 11 रुद्र हैं, हमारे दशावतार हैं, उनके जो जिन्हा उनकी मूर्तियां स्थापित है, वेदों में जिनका वर्णन है, पुराणों में जिनका वर्णन है, सिर्फ उनकी ही जो मूर्तियां, वो मंदिर है। तो इस मामले में शास्त्र को माना जाए कि श्रद्धा को माना जाए? नीति जी, आज साईं बाबा मंदिर में आप जाएं तो द्वारका माई मस्जिद है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर हम इतना सेक्युलरवादी हैं, इतना हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, तो आज हाजी अली मंदिर क्यों नहीं हो सकता? आज जो दरगाह है उसके आगे मंदिर देवालय क्यों नहीं हो सकता? कि सारा इक्वालिटी का, भाईचारे का ठेका क्या हिंदुत्व ने ले रखा है? और साईं बाबा को किस तरीके से हमारे धर्म में इम्प्लांट किया गया है, इसको एक तरीके से उसका बीज रोपण करके, उसका प्रचार प्रसार करके जगह जगह हमारे देवालयों में एक मानव साईं बाबा को सनातन धर्म में इम्प्लांट किया गया, उन्होंने इनक्रोच किया है। बिल्कुल, लेकिन ये इम्प्लांट करने वाले लोग कौन थे? और पहली बात, सनातन धर्म कब से इतना संकीर्ण, इतना ज्यादा लिमिटेड हो गया है कि उसमें भावना, वहां से भावना ही तिरोहित हो गई है, जिस पर हमारा पूरा सनातन धर्म टिका हुआ है। राम ने शबरी के बेर खाए। हमारा जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, वो ईश्वर प्राप्ति के लिए है, वो तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए नहीं है। देखिए, पहले आप मेरी बात पूरी होने दो, बात पूरी होने दीजिए। नीति जी, मैंने नहीं बोला था मानव को क्यों भगवान की संज्ञा दी? जब आप बोल रही थी मैंने नहीं बोला था। अब आप मुझे एक बात का आंसर दीजिए। मैं कुछ नहीं कह रही, चलिए आपकी सारी बात सही है। एक बच्चा 10 साल का है, उसके माता पिता उसका हाथ पकड़ के साईं मंदिर ले गए, बोलते हैं बेटा ये हमारे इष्ट है, इनको पूजना है। वही बच्चा आज 50 साल का, पूरी बात सुनिए, अचानक से उसके इष्ट को, उसकी जिसकी आस्था उसमें थी, निकाल के बाहर पत्थर की तरफ फेंक दिया जाता है। उस बच्चा कितना छला गया, उस पर क्या लगेगा? जैसे कि किसी बच्चे को अगर अचानक से 50 ईयर से पता लगे कि अरे मुझे तो गोद लिया गया था, मेरे तो माता पिता ही अपने नहीं है। बिल्कुल ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं आज साईं बाबा के अनुयायी। और मैं बिल्कुल विरोध में नहीं हूँ, मैं कह रही हूँ कि भगवान शिव, उन्होंने बच्चों को भ्रमित किया, नीति जी, पूरे सनातनियों को आप भ्रमित करते जाइए। कभी तो जानेंगे, जागिए, चलते ही रहेंगे। मैं कब कह रही हूं कि मत जागिए? आघात पहुंच रहे हैं, अरे बच्चे को शिवालय लेके जाते, रुद्राभिषेक करते, भगवान राम की उपासना करते, राम की आरती सिखाते, करिए। मैं कह रही हूं आने वाले समय में आप करिए ना। क्यों लेके गए? क्योंकि आप माता पिता होके एक भेंट में आपको क्या अधिकार है उन बच्चों का? आपको क्या अधिकार है कि उस व्यक्ति की आस्था पर प्रहार करने का? आपको क्या अधिकार है एक ऐसे भक्त पर प्रहार करने का? सनातन को, सनातन का महसूस किया गया है। आस्था के नाम पर ही बंदो भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास को मानता नहीं है, श्रद्धा विश्वास को तो मानेंगे, शास्त्र को तो मानेंगे, धर्मो रक्षति रक्षता। गौतम जी, अपने धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो यही होगा। कल कोई बाबा आएगा, फकीर आएगा, शिवालय से शिव जी की मूर्ति हट जाएगी और बाबा और देवताओं की पूजा करते फिरेंगे। आप आज जागो, जागो हिंदुओं, जागो सनातनियों, जागो। किस प्रकार से सुनो आपके धर्म को। चलिए, तो एक तरफ ये कहा जा रहा है कि श्रद्धा, क्या वो लोग छले गए हैं जो इतने दिनों से साईं बाबा को मान रहे थे, उनके साथ ये अगर ये छल हुआ है तो उसका दोषी कौन है? और दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर आप किसी गलत धारणा को लेकर चलते चले आ रहे थे, आज अगर जाग रहे हैं तो क्या अब भी नहीं जागना चाहते? इस बात को आगे बढ़ाता हूं। अब अगला सवाल। हाँ, मेरा ये, अभी आपने बोला कि मंदिर बंद कर देना चाहिए, तो जब वो ट्रस्ट फॉर्म हो रहा था तब आपने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया उस चीज पे? तब क्यों नहीं एक्शंस लिए? तब कहां थे सनातन धर्म के ये रक्षक? देखिए, जब हमारी नॉलेज में बात आई, आप कहते विसल ब्लोअर कब करोगे? आप तभी तो फायर ब्रिगेड को बुलाओगे जब आपकी नॉलेज में हो कहीं धुआं उठ रहा है। जब हमारी नॉलेज में आया, मैं 52 हूं, अगर आज से 20 साल पहले मेरी नॉलेज में बात आई तो मैं 20 साल से विसल ब्लोअर कर रहा हूं।
जो मैं हूं, या हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी हैं, चाहे जितने भी लोग हैं, हम कर तो रहे हैं। हम साईं को जो मानते हैं माने, साईं को जो पूजना पूजे, लेकिन हमारे सनातन धर्म के मंदिरों में उसको दूषित तरीके से हमारी पूजा व्यवस्था को खराब ना करे। सर अभी इन्होंने भी बोला कि हमारे भगवान, आप भी तब से इतना ही बोल रहे कि हमारे भगवान, क्या सिर्फ भगवान आप ही के हैं, जो पंडित है, जो पुजारी हैं, या फिर जो इतना दिखाते हैं? क्या आम जनता जो उन्हें पूज रही है उनके भगवान नहीं है, जो आप अकेले होते हैं? मेरा सवाल सर से, सभी से है जो भी बोल रहे हैं कि हटानी चाहिए मूर्तियां, तो क्या सिर्फ आप ही लोगों के भगवान है जो इतनी जनता पूज रही है, तो क्या उनके भगवान नहीं है जो आप हटाएंगे अकेले? इसका जवाब ये की है, देखो ये हमारी भगवान क्यों आ रही है, ये जो मूर्ति जिन लोगों की पूजा करने वाले मंदिर में वहां आ रही है तो वही है। अगर यही मूर्ति आप जेरूसलम में लगाओ, यही मूर्ति आप ज्ञानवापी में लगाओ, सवाल ही खत्म। नीति जी, दक्षिण भारत एक सेकंड, भगवान सबके हैं, और हमारी शास्त्रीय और हमारी सनातन संस्कृति कहती है कि वो भगवान सब जगह वास करते हैं। अहम ब्रह्मास्मि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांड, सबका मालिक एक तो एक सिद्धांत है ही है, लेकिन वो एक सब में विद्यमान है। दूसरी बात, जो मैं मूल बात लेकर आऊं कि विवाद आज हो क्यों रहा है, कारण ये है कि हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म के ज्ञान से वंचित रखा गया, सालों साल रखा गया। आज सुबह 5 समय आपको नमाज तो पढ़नी है, लेकिन सुबह हम सारे हिंदू यहाँ बैठे, वो सनातनी बैठे, बता दीजिए 2 समय जोत कौन जलाता है, 2 समय पाठ कौन करता है? हमारी सनातन संस्कृति को हमारी शिक्षा पद्धति से दूर रखा गया। राहुल जी, तो अगर 2 बार संध्या उपासना नहीं हो रही है तो क्या सनातन धर्मावलंबी नहीं रह जाएंगे आप? देखिए यही तो मैं कह रहा हूँ कि सनातन को इतना संकीर्ण दायरे में देखने का काम जो हो रहा है ना, उसी से उससे सनातन को नुकसान हो रहा है। इस प्रकार के अरे देखिए कितना सुंदर तिलक लगाकर वो आई है, जरा सवाल तो लीजिए। भरपूर है आज तो युवा पीढ़ी में। मेरा सवाल राहुल सर से है, उन्होंने बोला था सबका मालिक एक, सबका मालिक अल्लाह, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम ही तो यही है कि हमें अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, इसी चीज से तो प्रॉब्लम है कि सबका मालिक अल्लाह, हमें इससे प्रॉब्लम नहीं है कि कोई उन्हें संत माने, फकीर माने। वो कह रही हैं कि ये आप कैसे मान सकते हैं कि सबका मालिक एक और सबका मालिक अल्लाह एक ही बात है? नहीं, अल्लाह का मतलब क्या है? हम लोग क्यों कहें? अल्लाह का मतलब ईश्वर भी है, भगवान भी है। आप उसको कुछ भी कह लीजिए, उन्हें आप कुछ भी कह लीजिए। देखिए